अरे बाप! देखो तो, देख तो रही हो, कहाँ थे अभी तक? मैं पानी लेने गया था, पानी लेकर गया था। ना मैं तो एक्चुअल जिस दुकान पे गया था, ना वो दुकान बंद थी, वो आगे चला गया। मैं किसी की दुकान में अच्छा, हम यहाँ इतना टेंशन ले रहे हैं, सालनी बोलती है। रेस्टोरेंट में इतना बड़ा हादसा हो गया, तुम क्या जीव इंसान हो? अरे मिसेज, चिंटू को पानी पीना था, इसीलिए। बेटा इधर आओ, ये लो पानी पी लो। तुम बहुत डर गई थी। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं हुआ है। मेरे परिवार को भी कुछ नहीं हुआ है। मेरे परिवार में ज़िंदगी और किसी को कुछ नहीं होने दूंगा। हद अब तक तो काम हो चुका था। मेरे पापा ने फुल प्रूफ प्लान बनाया, फेल होने का चांस ही नहीं। शेख प्रसाद देशमुख अपनी फैमिली के साथ रेस्टोरेंट के बर्थडे में सेलिब्रेट कर रहा है, और उसी वक्त अंकोलित लगेगी शिव प्रसाद देशमुख को, और उसका चंद दिन बन जाएगा। संगाराम के रेस्टोरेंट के सीधा हो जाएगा स्वर्गलोक। स्वर्गलोक जाएगा। हेलो, कौन? शिव प्रसाद देशमुख। शिव प्रसाद देशमुख, तुम सुन रहे हो ना? जब गोली चली थी तब समझ गया था ना कि काम आप जैसे शरीफ आदमी के अलावा और कोई कर ही सकता। व्हाट डू यू मैन? नहीं समझे ना? कोई बात नहीं, समझाता हूँ। हम लोग रेस्टोरेंट गए थे, जो मेरे पैसे से नहीं गए थे। क्या इन महीने दो शादियों, अ, तो गिफ्ट में सोना देना पड़ता है। पैसे साइड में रखे। मेरी बेटी शालिनी देशमुख, उसने बहुत प्यार से पैसे जोड़ के रखे थे, उसी से पैसे से हमें खिलाने ले गए थे। वहाँ मेरी बेटी थी, मेरा बेटा, हम सब बैठे थे, और इसी जगह पर आपने गोली चलाई थी। अरे किस तरह की मिसाल कायम करना चाहते हैं आप? आगे के जनरेशन के बारे में कुछ सोचा भी नहीं किया। क्या चीखना चाह चाह रहे हो आप? गुंडागर्दी, दादागिरी, गोलीबारी, कभी सोचा किस तरह का असर पड़ेगा आगे जनरेशन पर? अरे अपने बेटे को तो क्रिमिनल बना ही चुके हो आप। जो मेरे बेटे को किडनैपिंग करने आ गया है, लेकिन आगे के जनरेशन को कुछ सोचा है? किस तरह से असर पड़ेगा फ्यूचर पर? किस तरह का असर पड़ेगा, सोचा है कभी? कैसे सोचोगे? कैसे बचोगे तुम? अरे जिंदा हो, मैं जिंदा हूँ, जिंदा रहूँगा। हम ऐसे नहीं मरते, और आप हमें ऐसे मार भी नहीं सकते। 18 तारीख याद रखना, 18 तारीख आपके बेटे की सज़ा मिलेगी, और आपके खिलाफ भी FIR दर्ज होगा। आपको मैं फिर से याद दिलाता हूँ, मैं एक जीवन बीमा कंपनी के कमीशन एजेंट हूँ। ये रोज़ दबाव और तनाव में जीता है, लेकिन फिर भी मेरी रीढ़ की हड्डी सीधी है, टूटी नहीं। चलना जाता है, चलना आता है, चल सकता हूँ मैं। हम लोग नाम बहुत सिंपल लोग हैं। हमारे वैल्यूज कमज़ोर नहीं, हम लोग कमज़ोर समझना भी मत। हमें कुरेदित मत, चोट मत पहुँचाओ, क्योंकि अगर हमने पलट कर बात किया तो पलट कर खड़े हो गए तो नहीं संभाल पाओगे आप। ऐसी स्ट्रेटजी निकालने की सोच भी नहीं पाओगे आप। हम लोग अपने परिवार के बहुत प्यार करते हैं। हमारा परिवार हमारे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी रहती है, और अगर हमारा परिवार बर्बाद करने के बारे में सोचा भी, कोशिश भी की, चोट पहुंचाने की कोशिश की जाए, पलट कर खड़े होना जानते हैं। मिडिल क्लास आदमी पलट कर खड़ा होना जानता है। प्रश्न बोला है।